स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस यानी पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से झारखंड में हर एक सेशन में बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बारी है सेशन 2024-26 का। जैसे कि पिछले 5 सेशन को हम करवा चुके हैं, तो बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से झारखंड में डीएलएड एग्जाम का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें झारखंड स्टेट टॉप 10 में भी हमारे 3 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी और विनीता कुमार जी 2023-25। इसके अलावा 2022-24 की बात की जाए तो शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे झारखंड टॉप 10 में भी आए थे और हमारे रैंकर्स क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट है। 90% तक रिजल्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्जाम को लेकर आपको नोट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का गाइडेंस, 10 पेपर का वीडियो क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब कुछ 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं। 2 साल के सिलेबस को आपको 30 दिन में या फिर मान के चलिए 20 दिन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी ये पहले से ही फी रखा गया है और अभी भी यही फी है, 599 रुपये एक छोटा सा फी है आपके लिए, जहां पे हम पूरे 10 पेपर का तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में किताब या फिर गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स है हमारे पास। साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहां पे हम आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस करेंगे और एग्जाम में लिखने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका सब कुछ बताएंगे। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 9110911552 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो टॉपिक 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाठ्यक्रम, और साथ में आपका सिलेबस यानी पाठ्य वस्तु के बारे में भी आप लोगों को क्लियर यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसका टॉपिक नंबर 4 पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम को जो इंग्लिश वर्ड है वो है करिकुलम, और कैरिकुलम शब्द आया है आपका लैटिन भाषा से, और कौन सा वर्ड, तो क्यूरर से आया है और इसका अर्थ है दौड़ना। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम का अर्थ अध्ययन में आने वाले सभी क्रियाओं तथा विषयों से लिया जाता है। देखिए एक्चुअली अगर आपको बताया जाए, बाकी तो हम यहाँ पे आपको क्लास देने जा रहे हैं, इसको इस तरह समझ लीजिएगा। पाठ्यक्रम क्या है, जो आपके पढ़ाई के लिए एक बनाई जाती है पैटर्न, वही आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, अब चलिए आगे और क्लास देते हैं तो और धीरे धीरे डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम का अर्थ अध्ययन में आने वाली सभी क्रियाओं तथा विषय से लिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी अनुभवों से हैं जो कक्षा, विद्यालय, खेल का मैदान एवं अन्य सहगामी क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षा प्रक्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करे, किसी भी शिक्षण पद्धति का अनुसरण करे या फिर कोई भी विषय पढ़ाए, उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के बिना ना तो वह शिक्षण को व्यवस्थित कर पाता है और ना ही शिक्षा के व्यापक तथा तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है। पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने क्या कहा है, देखिए, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में यानी शिक्षक के हाथों में एक औजार यानी साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु यानी छात्रों को अपने कक्ष यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। पाठ्यक्रम क्या है और कनिंघम ने कितना बेहतरीन तरीके से उदाहरण दिया है। अगर आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हैं तो इसका आंसर भी आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या है, कनिंघम ने अपनी सब पाठ्यक्रम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक जैसे कलाकार के हाथों में है और उनके पास एक औजार है यानी साधन है, और इनकी सहायता से वह अपनी वस्तु यानी उस स्कूल के छात्र को अपनी कक्ष यानी क्लास के यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण सत्र में एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये अधिगम अनुभव ही किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम बनाते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा चलिए इसके बारे में दिखा देते हैं। डेफिनेशन करिकुलम, तो पहले आपको तो कनिंघम के बारे में जरूर लिखना है डेफिनेशन।
कि कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूलों में ढाल सके। एक और डेफिनेशन देखिए हॉर्न महोदय के अनुसार, पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। तीसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। अब चलिए क्लास देते हैं पाठ्यक्रम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता है ये भी आप लोग इसको क्लास कर लीजिए पूरा, इसका भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए आप लोगों को पॉइंट वाइज एकदम बेटर तरीके से आप लोगों को जो है नोट्स बनाया गया है और ये नोट्स अगर आप जिसको भी मिला है आप लोग नोट्स से तैयार कीजिएगा। अगर बाकी कोई स्टूडेंट नोट्स लेना चाहेंगे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता, पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है उसी के आधार पर पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बनाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार यानी बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रविधि में वृद्धि की जाती है। प्रवृत्ति में पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। तो अब चलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य का क्लास देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास करना है। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, यानी छात्रों में जो नैतिकता और चारित्रिकता का विकास करना, ये भी पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य, पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का चौथा उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम का पांचवा उद्देश्य पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविका उपार्जन योग्य बनाना है। पाठ्यक्रम का छठा उद्देश्य छात्रों के समझने के स्तर को आसान यानी ईजी बनाना। पाठ्यक्रम का अगला उद्देश्य सातवां छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता यानी बेस्ट लाना। ये हो गया कंप्लीट क्लास। तो चलिए अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, फिर आपको अगला क्लास देंगे पाठ्य योजना से रिलेटेड। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लिखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या आंसर लिखना है, चलिए आपको क्लास देते हैं। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सेम कंटेंट है, बस लैंग्वेज चेंज आपका यहाँ पे हिंदी में है। पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच चिंतन रखने वाले विद्वानों द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की सभी शैक्षिक प्रक्रियाएं पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। यानी पाठ्यक्रम का जब निर्माण करना होगा तो कोई अनुभवी और जो सोच चिंतन रखने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभवी, वैसे ही विद्वानों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की सारी शैक्षिक क्रियाएं इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आपको बस कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी को आप लोग ध्यान में रखना है, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो, और बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स में लिखा है उसको बस आप लोग को समझ जाना है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई अनेक उद्देश्यों पर आधारित हो। सभी विषयों का उद्देश्य छात्रों का सृजनात्मक विकास करना है। तो पाठ्यक्रम में रचना संबंधी प्रकरणों को शामिल किया जाए जो बालक की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक हो। दूसरा सिद्धांत पाठ्यक्रम का मानसिक स्तर के अनुकूल। आज संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित है, यानी बच्चों पर केंद्रित है। इस तथ्य को सभी स्वीकारते हैं कि बालक उस विषय को आसानी से आत्मसात कर सकता है जो उसकी रुचि, अधिगम क्षमता, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। यदि बालक
प्राकृतिक दृश्यों या घटनाओं में रुचि रखता है तो पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री का चुनाव किया जाए जिसमें प्राकृतिक दृश्यों आदि का चित्रण हो, यानी बाल केंद्रित शिक्षण होनी चाहिए। और इस सीटेट में भी आप लोग का इसी तरह से अगर पॉजिटिव जो वर्ड टैग वर्ड आते हैं तो अगर बाल केंद्रित वाला क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर ज़्यादातर मैक्सिमम वही होता है। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट, क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि बच्चा हमेशा सक्रिय रहना चाहता है। स्वयं करके सीखा ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। वातावरण के साथ एकीकरण। चौथा है वातावरण के साथ एकीकरण। शिक्षा बालक को जीवन के साथ सामंजस्य करना सिखाती है, अतः पाठ्यक्रम में बच्चे के जीवन से संबंधित घटनाओं को शामिल करें ताकि वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर सके। पॉइंट नंबर 5, समन्वय का सिद्धांत। ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है। विभिन्न विषय ज्ञान की उप इकाई है और उनमें आपस में सह संबंध होता है। भाषा एक कौशल है जिसमें हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी कौशलों को विकसित करने के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री ली जाती है वह विभिन्न विषय से संबंधित होनी चाहिए। छठा सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। भाषा का अध्ययन करने से ही बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण करने में समर्थ होता है, अतः भाषा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करके समाज के उपयोगी सदस्य बना सके। सातवां सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिचित और ठोस तथ्यों की सहायता से अपरिचित और सूक्ष्म तथ्यों को जाने, इससे अधिगम में निरंतरता बनी रहती है। आठवां सिद्धांत, लचीलापन। पाठ्यक्रम में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा होना जरूरी है ताकि पाठ्यक्रम में बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं को स्थान देकर पाठ्यक्रम को रूढ़िवादी होने से बचाया जा सके।